वीडियो को अगर तुमने टैप किया है तो आप वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि आज की ये वीडियो हो सकता है आपको मैथ में 100 में से 100 दिला दे। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप मैथमेटिक्स में 100 में से 100 ला सकते। बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एक मेहनत करने वाला मजदूर उसकी क्या कमाई है और एक एसी में बैठने वाले बड़े बड़े अधिकारियों की क्या कमाई है। बच्चों, यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि हम मेहनत कितनी ज्यादा करते हैं या हम कितनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं। कुछ आपको यहाँ पर साइकोलॉजी, कुछ आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं जिससे आप मैथमेटिक्स में 100 में से 100 स्कोर कर। मैं आपको बताता हूँ पर्पल काउ इफेक्ट। शायद आप लोगों को ना पता हो, ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों तक शेयर करने जा रहा हूं। पर्पल काउ इफेक्ट। सेठ गोडेन, क्या नाम था बेटा? सेठ गोडेन था, जिसने बताया कि अगर हम किसी रास्ते में चलते हैं और ढेर सारी गायों का क्या होता है, झुंड होता है, जिसमें ढेर सारी सफेद और भूरी कलर की क्या होती हैं, गाय होती हैं, और अगर उनमें से कोई एक गाय कैसी है, पर्पल कलर की है, हम रास्ते में जा रहे थे, मेरी नजर पड़ी, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें और झुंड की गायों से मतलब नहीं होता है, लेकिन वो पर्पल कलर की जो गाय होती है वो हमारे दिमाग में हमेशा क्या है, छपी रहती है। अभी के लिए भी छपी है और आने वाले टाइम के लिए भी क्या है, छपी है। सेम इसी तरीके से ये क्या है, ये कैचिंग अटेंशन पावर है बेटा। यहाँ पर जो भी एग्जामिनर जब कॉपी आपकी क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, तो उसके पास ढेर सारी क्या होती हैं, कॉपियां होती हैं। वो ऐसे ऐसे कॉपी चेक करके रखता जाता है, चेक करके रखता जाता है। सबसे पहला आपको क्या करना है कि जो भी हमारा एग्जामिनर है उसका अटेंशन कैसे कैच करे। इसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, कुछ मैं अभी आपके पास क्या आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चीजें और हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो मार्केटिंग के जो कोर्सेस होते हैं, मार्केटिंग के जो रूल्स होते हैं और जो भी लॉ होते हैं, अगर हम उनको अपने सब्जेक्ट से क्या करें, रिलेट करें, तो काफी ज्यादा क्या है, हमारी मदद करते हैं। जैसे बच्चों, अगर हम आप लोगों को बताएं तो जैसे मार्केट में 10 लोग हैं ना, 10 लोग क्या बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है। 10 ठेले लगे हुए हैं और एक जैसी सब्जी है, चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, लेकिन उनके पास ग्राहक उतने नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बगल में 11वां क्या है, ऐसा दुकानदार बैठा है जो उनका क्या है, कॉम्बिनेशन एक पैक टाइप का बना के रखा है। यानी 50 रुपए में उसने डिसाइड किया है कि मैं 5 और 6 सब्जियों का क्या दूंगा, इनको एक पूरा बंडल दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो 10 लोग भी वही काम कर रहे हैं, वो 11वां भी वही काम कर रहा है, सब्जी बेचना है, लेकिन 11वें वाले बंदे के पास क्या होगी, भीड़ ज्यादा होगी, क्योंकि उसने थोड़ा सा क्या है, अलग और हटकर किया है। आप चाहते हो कि आपको मैथ में 100 में से 100 मिले, यानी जितने क्वेश्चन है आपको हर क्वेश्चन का पूरा आपको चाहिए, तभी बेटा आपको मैथ में 100 में से 100 मिलेंगे। तो आइए, तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाली है, वो आर्ट ऑफ राइटिंग है। जी हाँ, यहाँ पर जो लिखने की कला होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना अच्छा और सुंदर लिखोगे उतना ही एक बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है, सामने वाले के दिमाग में बैठेगा। आपके यहाँ पर चांस 100 में से 100 आने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब क्या होता है, आधार। जी हाँ, आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं जो ज्यादा टफ आपको लगती है, उनके आप क्या बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। शॉर्ट कॉपी बनाइए, शॉर्ट कॉपी में आप सारे क्या रखिए, शॉर्ट नोट्स रखिए। और एक चीज, रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। मैथमेटिक्स में आपको चीजें रटनी नहीं होती है, क्या करनी होती है, समझनी होती है। मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर 100 में से 100 दिलाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगला जो है, जो आप सभी लोगों को मतलब अपनाना है जिससे आपके 100 में से 100 आए, वो है डेली प्रैक्टिस प्लान। जी हाँ, आपको डेली मैथमेटिक्स में 1 से 2 घंटे क्या है, पढ़ाई करनी है। और इसके साथ साथ इस पढ़ाई को कुछ इजी, मॉडरेट और हार्ड, यानी पहले आप क्वेश्चन इजी सॉल्व करें, फिर कैसे सॉल्व करें, मॉडरेट सॉल्व करें, फिर कैसे सॉल्व करें, हार्ड करें। इस तरीके से आप सभी लोगों की प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो अगली जो बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है, वो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, कोशिश करिएगा कि एग्जाम में जाने के पहले आप सभी लोग 5 साल के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये आपकी बहुत मदद करेंगे 100 में से 100 दिलाने। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम है। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम का मतलब ये हुआ कि आपको जो बिल्कुल अच्छे से आता है, जो आपको बिल्कुल पक्के से आता है, उसको आप सबसे पहले करिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोगों को जिसमें
जिसमें भी थोड़ा सा भी डाउट है उनको बीच बीच में करते रहिए। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपने कोई खराब नोट है ना आपके पास और उस खराब नोट को अगर चलाना है तो खराब नोट को चलाने के लिए अगर आप ऐसे सिंगल खराब नोट अगर दोगे या फिर पूरे खराब नोट की गड्डी किसी को दोगे तो वो नहीं लेने वाला है। लेकिन अगर अच्छे नोटों की गड्डी में एक क्या आ जाएगा, खराब नोट आ जाएगा, तो वो चला जाता है। तो जो आपको आता है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है उसको बीच में उसको शुरू में करिए और जो आपको नहीं आता है उसको बीच बीच में क्या है कंटिन्यू करते चलिए। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके पास जितना समय है उतने समय में आपका पूरा पेपर हो जाना चाहिए। जो अगली जो बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है वो है कॉमन मिस्टेक से बचना। जी हाँ, आप सभी लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो जगह जगह। जो कॉमन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक्स हैं, उनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उस समय बिल्कुल ध्यान से करें। इसके बाद जब आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उस क्वेश्चन को जरूर चेक कर लें। जितने भी आपके आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल कंफर्म आपको पता है सही है, तो उनको बॉक्स में क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये थोड़ा सा क्या है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन सामने वाले की नजर में रखता है। ठीक है, चलो अगली जो बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है वो स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी है। कहने का मतलब है अभी आपके एग्जाम को होने में काफी ज्यादा टाइम है, काफी ज्यादा समय है। अभी आप हो सकता है जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो। देखिए इंसान क्या होता है ना, अच्छे से नहीं सीखता है। इंसान हमेशा किससे सीखता है, गलतियों से सीखता है। वो रास्ता हमेशा याद रहता है जिस रास्ते में आप सभी लोग गड्ढे में कभी गिरे होते हो। कहने का मतलब यह है कि इंसान अच्छी चीजों से नहीं सीखता है, इंसान हमेशा अपनी गलतियों से क्या है सबक लेता है, सीख लेता है। तो कहने का मतलब है कि आप सभी लोग जब अपनी क्या करो, तैयारी करो, तो स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी को क्या करें, अपनाएं। जो भी आपको नहीं आता है, जहां जहां आपने गलतियां करी हैं, सही चीजों की कॉपी ना बनाकर आप बनाइए गलत चीजों की कॉपी। जहां जहां आपने जिन जिन जगहों में जो चीज तुमने पढ़ी है उसमें तुमको गलती महसूस हुई है, उस गलती की क्या बनाओ, एक कॉपी बनाओ। और जब पेपर हो तो उसी गलतियों का सही तरीके से क्या है, जो भी गलतियों का सही सॉल्यूशन है वो क्या है, तैयार करके जाइए। पक्का मेरा विश्वास है आपको 100 में से 100 आएंगे ही। कोई दुनिया की ताकत आपको 100 में से 100 लाने से हो नहीं सकती। तो बच्चों उम्मीद है कि मैंने जितने भी हाइलाइट्स आपको बताए हैं उन हाइलाइट्स को अगर आप क्या करते हो, अपनाते हो, तो आपके एग्जाम में 100 में से 100 पक्का आएंगे। कोई ताकत नहीं तुमको 100 से रोक सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों ने देखी है जो चाहते हैं कि मेरे मैथ में क्या है 100 में से आए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारी चीजें सीखे हैं और इन सब चीजों को एग्जाम में लगाएंगे जाके, और पक्का आपके 100 में से 100 आएंगे। वीडियो को प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हमारी इन वीडियो से उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत क्या है प्रॉफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।